एक और रूस और यूक्रेन में जंग चल रही है तो दूसरी तरफ अजरबैजान और आर्मेनिया में फिर से संघर्ष शुरू हो गया है। इस संघर्ष में अब तक 5 लोगों की मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है। दोनों देशों के बीच जंग इसलिए खतरनाक है क्योंकि इससे एक बड़ा युद्ध होने का खतरा है। इसकी वजह यह है कि अजरबैजान को तुर्की का समर्थन है, वहीं भारत आर्मेनिया के साथ खुलकर खड़ा हो गया है। जहां एक तरफ तुर्की अजरबैजान की सेना को ड्रोन से लेकर घातक हथियारों की आपूर्ति कर रहा है, वहीं भारत और आर्मेनिया के बीच हथियारों का सौदा बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत और आर्मेनिया ने हाल ही में 15 करोड़ 50 लाख डॉलर की तोपों की डील की है। भारत आर्मेनिया को पिनाका रॉकेट सिस्टम, एंटी टैंक गोले और कई तरह के घातक गोला बारूद की सप्लाई कर रहा है। इस तरह से आर्मेनिया भारत में निर्मित पिनाका का पहला अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक बन गया है। भारत के इस कदम से आर्मेनिया के खिलाफ अजरबैजान, तुर्की और पाकिस्तान की नापाक चाल को झटका लगा है। पिछले साल भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आर्मेनिया की यात्रा की थी। भारत न केवल आर्मेनिया के साथ अपने रिश्ते मजबूत कर रहा है, बल्कि ग्रीस के साथ भी अपनी दोस्ती को मजबूत कर रहा है। ग्रीस के साथ तुर्की का पुराना विवाद चल रहा है और दोनों ही सेनाएं अक्सर आमने सामने आती रहती हैं। अब तुर्की की बात उठी है तो बता दें कि ये वही तुर्की है जो किसी का सगा नहीं, क्योंकि हाल ही में वहां भूकंप में 45,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी और लाखों लोग बेघर हो गए। भारत ने तुर्की की मदद के लिए ऑपरेशन दोस्त चलाया और राहत सामग्री की मदद से लेकर बचाव अभियान तक चलाया। भारत की इस दरियादिली का जवाब पाकिस्तान प्रेमी तुर्की ने संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर का मुद्दा उठाकर और पाकिस्तान का समर्थन देकर किया। खैर, बात करें इन दोनों देशों की तो अजरबैजान और आर्मेनिया में पिछले साल सितंबर में भी जंग जैसे हालात बन गए थे। तब दोनों देशों के 150 से ज्यादा सैनिक मारे गए थे। इससे पहले सितंबर 2020 में भी युद्ध छिड़ गया था। संघर्ष विराम के बाद युद्ध तो रुक गया, लेकिन समय समय पर दोनों देशों के बीच झड़पें होती रहीं। दोनों देशों के बीच नागोर्नो काराबाख इलाके को लेकर विवाद चल रहा है। अजरबैजान और आर्मेनिया दोनों ही सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करते थे। 1991 में सोवियत संघ के टूटने के बाद जो 15 नए देश बने, उसमें अजरबैजान और आर्मेनिया भी थे। हालांकि दोनों देशों के बीच 1980 के दशक से ही विवाद शुरू हो गया था। दोनों के बीच नागोर्नो काराबाख इलाके को लेकर काफी लड़ाई भी हुई। इलाके पर कब्जे को लेकर दोनों के बीच 4 दशक से लड़ाई चल रही है। सोवियत संघ टूटने के बाद नागोर्नो काराबाख अजरबैजान के पास चला गया। अगर इस विवाद की बात करें तो यह पहली बार 1980 के दशक में शुरू हुआ था, जब नागोर्नो काराबाख की संसद ने आधारिक तौर पर आर्मेनिया का हिस्सा बनने के लिए वोट किया। बाद में अजरबैजान ने यहां अलगाववादी आंदोलन को दबाने की कोशिश भी की थी। दोनों देशों के बीच रोजाना झड़प इसलिए भी खतरनाक है क्योंकि इससे एक बड़ा युद्ध होने का खतरा है। इसकी वजह यह है कि अजरबैजान को तुर्की का समर्थन है। तुर्की नाटो का सदस्य है, जबकि आर्मेनिया को भारत और रूस का समर्थन है। अजरबैजान की बड़ी आबादी तुर्क मूल के लोगों की है, इसलिए तुर्की इसका साथ देता है। तुर्की ने तो एक बार दोनों देशों के रिश्ते को 2 देश एक राष्ट्र तक कह दिया था। वहीं आर्मेनिया के साथ तुर्की के कोई आधिकारिक संबंध नहीं है। 1993 में जब दोनों देशों के बीच सीमा विवाद बढ़ा था तो अजरबैजान का साथ देते हुए तुर्की ने तो आर्मेनिया से सटी सीमा तक बंद कर दी थी। हालांकि अब आर्मेनिया को भारत और रूस जैसे देशों का समर्थन है। ऐसे में देखना ये होगा कि अजरबैजान आगे क्या करता है।